आज इंग्लिश एक्टिविटीज हम एडवर्ब को पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। अब इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या होता है? एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन ए सेंटेंस which modify the meaning of verb or adjective or adverbial phrase या another adverb or adverbial phrase। सीधी बात ऐसे कहें कि एडवर्ब का प्रयोग वर्ब एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है या संशोधित करता है या उसमें कुछ वृद्धि करता है या परिवर्तन करता है, उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और तीसरी होती है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब हम यहाँ सिंपल एडवर्ब को पढ़ें। तो सिंपल एडवर्ब को भी अपने कार्यों के हिसाब से उनके द्वारा किए गए संपन्न कार्यों के अनुसार निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, जैसे डेली, सिंस, यस्टरडे आदि, सून, टुमारो है ना, इस प्रकार से, यानी कि ये कार्य के संपन्न होने के समय को व्यक्त करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस तो ये किसको करेगा? स्थान को करेगा। प्लेस अपना आप में मॉडिफाई हो रहा है, दिखा रहा है ये भाई इसको जैसे हेयर, देयर है ना, एवरी, वेहर आदि है ना, इन, अवे, अप, ये सब किसके लिए? प्लेस के लिए है। नेक्स्ट देखें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर। तो ये किसको कोई कार्य कितनी बार हुआ है को व्यक्त करता है। फ्रीक्वेंसी या नंबर यानी कि उसकी संख्या दर्शाता है। तो जैसे अगेन है ना, ऑफन, शेल्डम आदि है ना, वंस, ट्विस, इनके बारे में, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके लिए दर्शाता है? कोई कार्य कितनी बार हुआ है। नंबर 4 एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब तरीका, तौर तरीका, और किस प्रकार से संपन्न हुआ है ना, जैसे फास्ट है ना, स्विफ्टली,
इजीली, है ना, लाउडली, ब्रेवली, सो, ये सब किसके लिए होते हैं, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए होते हैं, यानी कि किस कोई भी कार्य किस प्रकार से हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाता है। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या क्वांटिटी। तो इसमें आएगा, यानी तो ये डिग्री या क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं, जैसे फुली, वेरी, रादर, प्रेटी, ऑलमोस्ट, है ना, इस प्रकार के। अब नेक्स्ट देखें हम नंबर 6। ये सब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सिंपल एडवर्ब पढ़ रहे हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, या फिर निगेशन, या एंड निगेशन, यानी इसमें सकारात्मक और नकारात्मक को व्यक्त किया जाता है, दोनों ही, अफर्मेशन और निगेशन दोनों ही इसके अंदर एडवर्ब के अंदर व्यक्त किए जाते हैं। तो कौन कौन से, जैसे सर्टेनली, सर्टेनली, श्योरली, है ना, नेवर, इसमें सेल्डम भी आ सकता है, ऑलवेज, है ना, डेफिनेटली, इनको व्यक्त करता है। अब नंबर 7, यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी अफर्मेशन को सकारात्मक, नेगेशन को नेगेटिव, तो नकारात्मक, इन दोनों को ही इसमें व्यक्त होता है। अब 7 में आएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। तो रीजन्स में क्या आएगा, कारण, तो इसमें कोई कार्य को, कारण को व्यक्त करता है, जैसे देयरफॉर, देयरफॉर, हैंस, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, इस प्रकार से। नंबर 8 पे एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। तो इसमें इस एडवर्ब के अंदर क्या होगा, कोई विरोधाभास हो, जैसे हाउएवर, दो, इस प्रकार से। नंबर 9 एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंडीशन मीन शर्त, जैसे हैड, इफ, इसमें, यानी इस वाक्य में शर्त की उपस्थिति होती है एडवर्ब ऑफ कंडीशन में। नंबर 10 एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, यानी इसमें कार्य की हद को व्यक्त करते हैं। कौन सा होता है, जैसे सो फार, टिल नाउ, है ना। तो ये वाक्य में कार्य की हद, एक्सटेंट ऑफ वर्क को व्यक्त करते हैं। यानी कि इसमें कार्य के रूप और कार्य की स्थिति के अनुसार ये बताया जा सकता है कि ये एडवर्ब कौन सा है। तो ये आज हमने सिंपल एडवर्ब
पढ़े अभी हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, है ना, इस प्रकार से। अब नंबर रिलेटिव एडवर्ब्स, यानी इस तरह के एडवर्ब में क्या आएगा, वाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, है ना। वेयर, वेरेवर, वेंस, तो ये एडवर्ब एक्सीडेंट है, यानी कि ये जो उपयुक्त हैं सब रिलेटिव एडवर्ब्स में हैं, जो कि एक एंटीसीडेंट्स इनके साथ में ये आएंगे, विच कम्स बिफोर, इनके बाद में आएगा ये। तो ये इस प्रकार से होता है, जैसे आई नो वेयर सी लिव्स, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई नो वेयर सी लिव्स, है ना। अब है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, नाम से इंट्रोगेटिव है तो ये प्रश्न करेंगे ये, और इसमें भी वही आएगा, जैसे व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, ईटीसी, और भी। तो ये सभी क्या हैं, इंट्रोगेटिव वर्ब जो प्रश्न करने ये तो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आज हमने एडवर्ब्स के बारे में समझा अच्छे से। एडवर्ब्स डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन ए सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब 3 प्रकार से पाए जाते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल में एडवर्ब टाइम, प्लेस, मैनी, है ना। तो टाइम होती है, प्लेस होती है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, डिग्री है, एफर्मेशन, इंडिकेशन है, रीजन है, कंट्रास्ट है, कंडीशन है, एक्सटेंट है। और रिलेटिव तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, इन सब के, यानी ये एक्सीडेंटल होते हैं, विच बिफोर, कम बिफोर, है ना, इसका मतलब होता है। और इंट्रोगेटिव वर्ड ये सब होती हैं, इनके ऊपर प्रश्न पूछने का काम में आता है। थैंक यू। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियोस लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।